अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैं आपको पूरी मेजरमेंट के साथ चॉकलेट फज केक, जिसे मैंने बाहर से व्हिप्ड क्रीम के साथ कवर किया है, पूरी पूरी मेजरमेंट के साथ बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 पाउंड का चॉकलेट फज केक है। इनर फिलिंग इसकी चॉकलेट फज के साथ है और बाहर से मैंने इसे क्रीम के साथ कवर किया है और 2 पाउंड का ये बन के तैयार हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चॉकलेट फज केक आज आपको 1 पाउंड में भी पूरी मेजरमेंट के साथ बनाना सिखा रही हूँ कि इनर फिलिंग इसकी भी फज के साथ है और बाहर से मैंने इसे क्रीम से कवर किया है और वज़न इसका पूरा 1 पाउंड था। तो चलिए जी, आज की वीडियो बहुत डिटेल के साथ है। मैंने परफेक्ट मेजरमेंट्स जो हैं वो आपको बताने की कोशिश की है कि आप किस तरह से चॉकलेट फज केक को, जो कि क्रीम के साथ बाहर से जिस पर डेकोरेशन होती है, उसे आप बना के तैयार कर सकते हैं 1 पाउंड का और 2 पाउंड का। तो सबसे पहले हम चॉकलेट फज केक के लिए एक स्पेशल स्पंज तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मैंने आज बेक हाउस से कोको पाउडर मंगवाया है। ये 4350 रुपये किलो के हिसाब से मुझे मिला है। 250 डीसी डाल के, यानी 4500 रुपये किलो मुझे पड़ गया है। ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इनसे मंगवाया है। तो चलें, आज मैं आपको बताऊँगी कि इसका कैसा रिज़ल्ट भी है। यहाँ पे चॉकलेट फज केक स्पंज तैयार करने के लिए मैंने 7 इंच का हाइटेड मोल्ड लिया है। इसकी हाइट थी 6 इंच। इसको मैं ग्रीस करके बटर पेपर लगा लूँगी। अगर आपके पास हाइटेड मोल्ड ना हो तो आपने क्या करना है, 7 इंच वाले जो नॉर्मल होते हैं वो 2 एक जैसे पैन, या फिर 6 इंच वाले 2 एक जैसे पैन यूज़ करके भी इस केक को बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, केक पैन को मैंने रेडी कर लिया था ग्रीस करके, बटर पेपर वगैरह लगा के। इसे आपने पहले से रख लेना है। तो यहाँ पे एक बॉल के अंदर मैंने लिए थे 4 अदद अंडे। अच्छा, अंडे आपने ज़रा बड़े साइज़ के इस्तेमाल करने हैं। एक बिल्कुल छोटे छोटे से अंडे होते हैं, उनसे फिर आपका केक स्पंज ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, इसलिए आप साइज़ के अंडे लेने हैं। इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल देनी है 130 ग्राम। अच्छा, नॉर्मल चीनी थी जो किचन में यूज़ करते हैं, उसे मिक्सी जार में मैंने पीस लिया था। 130 ग्राम चीनी डाल के अब इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर। बीट करना स्टार्ट करेंगे बीटर के साथ। पहले लो स्पीड पे इसे मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फुल स्पीड पे बीटर को चलाते हुए आपने इसे फ्लफ़ी होने तक बीट करते जाना है। अच्छा, बहुत से लोग जो उनसे हैं बीटिंग के दौरान गलती करते हैं, अंडों को प्रॉपर बीट नहीं करते, फिर कहते हैं जी हमारा तो केक स्पंज फूला ही नहीं है, बैठ गया था, रबड़ जैसा बना था, अंडे की स्मेल आ रही थी। तो ये सारा कुछ उस वक्त होता है जब आप अंडे प्रॉपर बीट नहीं करते। अंडों को कितना बीट करना है तो जनाब, यहाँ पे मैंने पहले बहुत दफ़ा बताया हुआ है, फिर भी आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इतना थिक हो जाना चाहिए अंडों को कि इस तरह से आप बैटर उठाएं और लाइनें बनाएं। तो ये लाइनें जो सी ना 1 से 2 सेकंड स्टे करें सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब है कि आपके अंडे परफेक्ट बीट हो चुके हैं केक बनाने के लिए। ये देखें जनाब, इस तरह से देखिए मैं बैटर उठा रही हूँ, ये गोल गोल लाइनें बना रही हूँ ना। तो देखिए ये लाइनें चंद सेकंड के लिए स्टे कर रही हैं, फ़ौरन से गायब नहीं हो रही। तो बस ये जब आपकी कंडीशन आ जाए तो तब तक आपने अंडों को बीट करना है। बिल्कुल ऐसा थिक और क्रीमी सा आपने इनको बना लेना है। तो चलिए जी, अब इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो कुकिंग ऑयल यहाँ पे मैंने लिया है 120 ग्राम, और इसे आपने सारा ड्रम करके एक ही दफ़ा नहीं ऐड कर देना। ये सारे का सारा अंडों का फॉर्म टूट जाएगा, फिर आपका केक सॉफ्ट एंड स्पंजी नहीं बनेगा। बस आपने थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट जगहों पे ऐड करना है। ये यहाँ पे आप देखते जाएं, मैं बिल्कुल लो स्पीड पे बीटर को चला रही हूँ अब, और थोड़ा थोड़ा ऑयल कभी आगे कभी पीछे, दाएँ बाएँ, हर जगह आपने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। बीटर हल्की स्पीड पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चलाते जाना है और ऑयल को मिक्स कर लेना है। ऑयल जो है आपने तेज़ स्पीड पे मिक्स नहीं करना, बिल्कुल हल्की स्पीड पे बीटर को चला के डिफरेंट जगहों पे थोड़ा थोड़ा डाल के, तो बस आपने 2 से 3 सेकंड के अंदर बीटर चला के ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा बीटर को नहीं चलाना। तो यहाँ पे देखिए, ऑयल मैंने डिफरेंट जगहों पे थोड़ा थोड़ा डाला है। लो स्पीड पे बीटर को चला के 3 से 4 सेकंड में इसकी मिक्सिंग कर ली थी। तो अब बीटर का काम हो गया है ख़त्म, इसको हम कर देंगे साइड पे। अब यहाँ पे मैंने लिया है मैदा 120 ग्राम, और इसके अंदर कोको पाउडर डालेंगे 20 ग्राम। अब इसके अंदर 1 टीस्पून डाल देंगे लेवल करके बेकिंग पाउडर। यहाँ पे ये देखिए, ये बेकिंग पाउडर है, इस तरह से आपने लेवल करना है, 1 टीस्पून ऐड कर देना है। अब बेकिंग सोडा जो है ये हाफ़ टीस्पून आपने इस तरह लेवल करके फिर ऐड कर देना है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को, यानी इन चारों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अब जनाब आपने एक अदद छलनी लेनी है, इसे इस तरह से रखना है आपने, और इसके ऊपर ये सारा कुछ डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, सारा एक ही दफ़ा छानते हुए ऐड नहीं कर देना। 3 से 4 बैचेस में थोड़ा थोड़ा छानते हुए ऐड करना है। यहाँ पे जो दूध मैंने लिया था बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है, 40 ग्राम दूध है। इस तरह आपने थोड़ा सा डाल देना है इसके ऊपर और इसे फ़ोल्ड करना है। कट एंड फोल्ड मेथड के साथ ही आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ एक ही डायरेक्शन में आपने स्पैचुला को इस तरह से चलाना है। यहाँ पे थोड़ी सी मेरी वीडियो की स्पीड तेज़ है, लेकिन आपने ये काम बहुत हल्के हाथों से करना है। जैसे ही मैदा नज़र आना बंद हुआ है, फ़ौरन से देखें मैंने स्पैचुला को रोक दिया है और मैंने थोड़ा सा और छानते हुए ऐड किया है। उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है और इसे दोबारा से फ़ोल्ड किया है। फोल्डिंग आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ करनी है। ये तेज़ तेज़ फेंटे लगा के आपने ये सारा फॉर्म नहीं तोड़ देना, बल्कि आपने बिल्कुल इसे
प्यार के साथ हल्के हाथों के साथ इस तरह फ़ोल्ड करते जाना है। जैसे ही मैदा नज़र आना बंद हो तो आपने फ़ौरन से अगला बैच ऐड कर देना है। ओवर मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करनी। जिन लोगों का केक रबड़ जैसा बनता है ना, जो सख्त हो जाता है, बैठ जाता है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस स्टेप पे गलती करते हैं, ओवर मिक्सिंग करते हैं। तो ओवर मिक्सिंग क्या होती है, मैं आज आपको वो भी क्लियर करूँ। ये देखिए, ये मैंने मैदा डाल दिया था, थोड़ा सा दूध भी इसके ऊपर डाल दिया था और अब मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो बस आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इस तरह एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को इस तरह से घुमाते हुए इसे हल्का हल्का फ़ोल्ड करते जाना है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। तेज़ तेज़ फेंटना नहीं है, ना ही फेंटने के स्टाइल में मिक्स करना है। तो देखिए, जैसे ही मुझे मैदा नज़र आना बंद हुआ है, मैंने फ़ौरन से स्पैचुला से हाथ को रोक दिया है। बस अगर मैं इसे मुसलसल फिर भी मिक्स करती जाऊँ, हालांकि नज़र आना बंद हो गया है, तो इसका मतलब है आप ओवर मिक्सिंग कर रहे हैं। इसके अंदर जितनी भी एयर इनकॉर्पोरेट हुई थी वो सारी निकल जाएगी, फिर आपका केक फूलेगा नहीं, बैठ जाएगा, रबड़ जैसा बनेगा। अब यहाँ पे देखें, ये सारा बैटर मैंने मोल्ड के अंदर डाल दिया था। थोड़ा सा इसे टैप टैप कर लेंगे। तो मैंने इसे पतीले में बेक किया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे बेक करना है। तकरीबन 55 से 60 मिनट लग जाते हैं। अगर ओवन में कर रहे हैं तो 170 डिग्री पे आपने ओवन को प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए, और फिर 35 से 40 मिनट के दौरान आपने इसको बेक कर लेना है। चलें जी, जब तक हमारा स्पंज बेक हो रहा है मैं आपको दिखा दूँ। ये ब्लैक फॉन्डेंट थी और ये थी वाइट फॉन्डेंट। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आइसिंग जेल कलर ऐड किया है, ब्लू कलर का, क्योंकि मुझे ब्लू कलर में इसको डाई करना था। तो इस तरह से इस कलर को डगा के आपने स्मूथ कर लेना है इसको, और थोड़ा सा टाइलोस पाउडर मिला के मैंने इसे हार्ड कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने ये वाले प्लंजर यूज़ किए थे, इसमें से हार्ट शेप वाला प्लंजर और साथ में ये अल्फ़ाबेट्स वाले प्लंजर्स। तो इस तरह से मैंने देखें, ये भी जो ब्लैक फॉन्डेंट थी ये रेडीमेड थी, इसे मैंने इसी तरह से स्मूथ किया। स्मूथ करने के बाद इसे कॉर्नफ्लोर लगा के मैंने बेल लिया था। बेलने के बाद जनाब इसमें से मैंने इस तरह से प्लंजर्स के साथ ये वर्ड्स निकाल लिए थे जो कि हमने केक पे इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये सारे जो वर्ड्स केक डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करने हैं, ये सारे के सारे मैंने निकाल के रख लिए थे। उसके अलावा देखें, ये जो लाइनें सी हैं इसके ऊपर, मैंने ये भी फॉन्डेंट के साथ इस तरीके से इसकी कटिंग करके इनको एडजस्ट करके आपने सारी सेटिंग पहले से कर लेनी है अपने केक के मोल्ड के साइज़ के हिसाब से। तो मेरे केक का मोल्ड का साइज़ 7 इंच था। मैंने उसके हिसाब से मेजर कर लिया था कि एक लाइन के अंदर ये इतना पूरा आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये फॉन्डेंट की पतली पतली सी जो लाइनें हैं ना, ये मैंने इस तरह से कटिंग कर ली थी और इनको मैंने इस तरह से एडजस्ट करके अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरे केक के ऊपर ये इस तरह से पूरी आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड काफ़ी तेज़ की हुई है क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है फॉन्डेंट वर्क का। अगर मैं आपको ओरिजिनल स्पीड पे दिखाना शुरू करूँ तो मेरा ख्याल है ये वीडियो तो 2 घंटे से भी ऊपर चली जाए। यहाँ पे देखिए, स्ट्रिप्स मैंने जो सी केक की साइड पे लगानी है, इनकी भी मैंने कटिंग वगैरह कर ली थी। दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरीके से इस केक की डेकोरेशंस को रेडी करना है। तो यहाँ पे केक मेरा बेक हो गया था, ये देख सकते हैं आप। और अब यहाँ पे मैंने इसे ठंडा भी कर लिया था। बहुत मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट किस्म का ये केक बन के तैयार होता है। आप मेरे हाथ लगाने से ही अंदाज़ा लगा लें कितना सॉफ्ट है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही डेलिकेट किस्म का सॉफ्ट और मॉइस्ट किस्म का ये केक है। इसे बहुत कम सोक करना पड़ता है। अगर ना भी सोक करें तो फिर भी ये बेहतरीन बन के तैयार हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लाजमी सोक करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, केक स्पंज का वेट देख लें, 635 ग्राम। ये मैंने लिख लिया है डायरी के ऊपर, क्योंकि पूरी पूरी मेजरमेंट के साथ आपको 2 पाउंड और 1 पाउंड, 2 तरह के केक मैं बनाऊंगी इस एक स्पंज की मदद से, यानी टोटल 3 पाउंड केक का ये स्पंज है। यहाँ पे देखिए, मैंने इस केक के स्पंज का वेट लिख लिया है। इसी तरह जब आपने मेजरमेंट के साथ काम करना है ना, तो आपने लिख के काम करना है, फिर आपके केक का परफेक्ट आपका वेट आएगा। यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे 650 ग्राम स्पंज का वेट लिख लिया है। अब कितना स्पंज हमने यूज़ करना है, 400 ग्राम हम इसमें से यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बाकी चीज़ें भी आप देखते जाएँ कि फ्रॉस्टिंग के लिए हम फ़ज यूज़ करेंगे। जो चॉकलेट फ़ज मैंने आपको कल बनाना सिखाई थी ना, उसी के साथ मैं आज आपको इस केक की पूरी एग्जैक्ट पैमाइश के साथ सिखाऊंगी फ्रॉस्टिंग। 300 ग्राम हम इसमें चॉकलेट की फिलिंग करेंगे। दूध के साथ हम इसकी सोकिंग करेंगे, और बिल्कुल बराए नाम से सोकिंग करनी है, तो इसके लिए 100 ग्राम दूध ही काफ़ी होगा। तो 100 ग्राम मैंने सोकिंग लिख लिया है। अब आगे इसके ऊपर फ़ाइनल जो हमने क्रीम लगानी है विप क्रीम के साथ, क्योंकि इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग है वो सारी विप क्रीम के साथ होगी। तो फ़ाइनल जो हम इस पर क्रीम लगाएंगे वो है 150 ग्राम, यानी फ़ाइनल प्लास्टर। इन सबको जब टोटल करेंगे तो उसका वेट बन जाएगा 950 ग्राम। तो 1 पाउंड केक का वज़न होता है 450 ग्राम, तो 2 पाउंड केक का वज़न होता है 900 ग्राम। तो ये 950 से लेके अगर 1000 ग्राम तक भी तैयार हो जाता है ना, तो ये परफेक्ट मेजरमेंट होगी। क्योंकि होम बेकर्स का केक जो होता है हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और मेरा तो अक्सर ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे देखें, 950 ग्राम तक मैंने इसका रखा है एस्टिमेट। लेकिन अगर ये 1000 तक भी चला जाता है तो कोई बात नहीं, बेहतरीन हमारा केक ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जनाब, इसका पेपर वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले देखें, मैंने केक बोर्ड का वज़न किया है 165 ग्राम का केक बोर्ड का वज़न है। और केक बोर्ड का वज़न मैं केक के अंदर ऐड नहीं करती, ये मैं माइनस कर देती होती हूँ। यहाँ पे इसको भी मैं कॉपी में लिख दूँगी 165 ग्राम केक बोर्ड का वज़न,
ताकि बाद में हमें एंड पे आसानी रहे ये अंदाज़ा लगाने में कि हमारे केक का वज़न कितना है और केक बोर्ड का उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो चलिए जी अब केक को सबसे पहले काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने केक को, तो यहाँ पे केक की मैंने लेयर्स की कटिंग कर ली थी और मैं आपको दिखा दूँ कि ये अंदर से कितना मॉइस्ट और कितना सॉफ्ट केक है। ये देखिए, अच्छा बड़ा डेलिकेट सा केक होता है, बड़ा इसे मैं एहतियात के साथ हैंडल कर रही थी क्योंकि ये बहुत ही नरम था और इसे सोकिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बिल्कुल बराए नाम से सोकिंग बस मैं करती हूँ इस स्पंज के अंदर। यहाँ पे देखिए ये 3 लेयर्स मैंने काटी हैं इसकी। यहाँ पे मुझे 400 ग्राम स्पंज का वज़न यूज़ करना है इस केक के लिए। तो 400 ग्राम स्पंज के साथ आपका 2 पाउंड का केक बन के तैयार होगा। तो ये देखिए इसमें मैं एक लेयर और ऐड करूँगी, तो ये हो गया है यहाँ पे 560 ग्राम, जिसमें से 160 ग्राम वज़न है केक बोर्ड का और 400 ग्राम वज़न है हमारे केक स्पंज का। यहाँ तक आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी चॉकलेट फ़ज की तरफ। तो चॉकलेट फ़ज की ये रेसिपी मैंने कल आपके साथ शेयर की थी, कल की वीडियो में मैंने आपको बनाना सिखाई थी। अगर नहीं आपने देखी वीडियो कल वाली तो जाके वॉच करें और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस चॉकलेट फ़ज को भी मैं डाल लूँगी पाइपिंग बैग के अंदर और इस फ़ज का भी मैं वेट कर लूँगी। तो ये देखिए 306 ग्राम। तो ये देखिए डायरी पे हमने लिखा था ना कितनी फ़ज हमें चाहिए, 300 ग्राम। तो 306 ग्राम है इसकी। खैर है, अब यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, ये मैंने लिया है कितना 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आपने दूध ले लेना है। ठंडा दूध मैंने इस्तेमाल किया है, गर्म दूध नहीं आपने इस्तेमाल करना। तो 100 ग्राम मैंने दूध ले लिया है सोकिंग के लिए। इसके अंदर 1 टीस्पून आपने कॉफ़ी डाल देनी है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चॉकलेट केक के अंदर। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस कॉफ़ी वाले दूध को और इसमें मैं चीनी भी डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा ज़्यादा चीनी नहीं डालनी क्योंकि चॉकलेट फ़ज भी मीठी होती है, तो इसलिए मीठे को बैलेंस रखना है आपने। बस 1 टीस्पून चीनी 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल के अच्छी तरह से इस दूध को मैंने मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे 120 ग्राम क्रीम को मैंने विप करके पाइपिंग बैग में भर लिया है और थोड़े से मैंने लिए हैं यहाँ पे ये चॉकलेट के चंक्स। मिल्क चॉकलेट थी, इसे मैंने इस तरह से क्रश कर लिया था, चॉकलेट चिप की जगह पे मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो चलिए जी चीज़ों की मेजरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने करनी है इसकी असेंबलिंग। नीचे आपने एक टिश्यू पेपर ज़रूर हल्का सा गीला करके रख लेना है केक बोर्ड के नीचे, इससे क्या होता है केक बोर्ड स्लिप नहीं करता। थोड़ी सी देखिए मैंने चॉकलेट फ़ज लगाई है और केक की जो लेयर थोड़ी सी मुझे मोटी लग रही थी ना, उसे मैंने नीचे रख के अच्छे से एक दफ़ा प्रेस किया है। बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाल के इस केक को बस मैं सोक करूँगी। इसको आपने आम केक की तरह बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही मॉइस्ट किस्म का बहुत मज़े का स्पंज बन के तैयार होता है। उसके ऊपर आपने एक वाइट कलर की जो विप क्रीम है उसके साथ रिंग बनाना है। सेंटर में आपने फिलिंग करनी है चॉकलेट फ़ज के साथ। अच्छा केक के ऊपर जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा था ना, वो मलाई थी दूध की, तो उसका कोई मसला नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा ही आएगा। मेरा क्योंकि फ्रिज का दूध था तो उस पर मलाई थी। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैंने ऊपर चॉकलेट की चंक्स डाल दी हैं और दूसरी लेयर डाल के थोड़ा सा इसे सोक किया है। और सेम उसी तरीके से एक वाइट आपने इस तरह से पहले रिंग बनाना है क्रीम के साथ, अंदर आपने फ़ज इस तरह पाइपिंग बैग के साथ लगा के इसको आपने लेवल करना है। तो बहुत आसानी के साथ ये लेवल हो जाएगी। और ये मैं वाइट क्रीम का रिंग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस क्रीम को हमने बाहर से वाइट क्रीम के साथ कवर करना है, तो फिर फ़ज बाहर नहीं आएगी और बिल्कुल अंदर ये अपनी जगह पर स्टेबल रहेगी। थोड़े से चॉकलेट के ये चंक्स डाल देंगे और फाइनल लेयर रख के केक को आपने क्रम कोट कर देना है। हल्का सा इसको भी ऊपर से सोक कर लेंगे और थोड़ी सी क्रीम लगा के इस केक को मैं क्रम कोट कर रही हूँ। अगर आपने प्योर चॉकलेट केक तैयार करना है तो फिर आपको वाइट क्रीम का रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बस फ़ज के साथ इसकी फिलिंग करके बाहर से आपने इसको गिनाज के साथ क्रम कोट कर देना है और इसे आपने 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए जी मैं आपको केक का वज़न चेक करवा रही हूँ क्रम कोटिंग के बाद। तो ये है यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है कि देखिए 960 ग्राम तक हमारा केक जो है क्रम कोट करने के बाद तैयार हुआ है। तो इसमें से केक बोर्ड का वज़न कितना था 160 ग्राम। जब उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा जनाब 795 ग्राम। अभी इसके अंदर हम विप क्रीम लगाएंगे 100 ग्राम, तो ये पूरा केक हमारा बन के तैयार होगा। ऐसे लग रहा है जैसे मैं आज मैथ की क्लास दे रही हूँ कोई। अच्छा यहाँ पे देखिए जो स्पंज हमारा बच गया था इसका भी हम वज़न कर लेंगे और यहाँ पे आप इसका भी ज़रा वेट चेक कर लें। यहाँ पे देखिए जी 205 ग्राम स्पंज जो है हमारा बचा था, उसकी मैंने 2 पतली पतली सी लेयर्स काट ली हैं। तो इसे हम 1 पाउंड केक बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 पाउंड केक जो है चॉकलेट फ़ज के अंदर बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप पूरी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो ये पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर चॉकलेट फ़ज ऐड कर दी है, इसका वज़न हो गया 315 ग्राम। थोड़े से मैंने देखें ये चॉकलेट जो थे इसके चंक्स ये भी ऐड कर दिए हैं और विप क्रीम। इन सारी चीज़ों को आपने इकट्ठे इस तरह से रख के इनका वज़न कर लेना है। तो ये देखिए जी 364 ग्राम तक वज़न आपके सामने है। अभी इसमें हमने सोकिंग करनी है तो आप इसमें 70-80 ग्राम दूध भी लगा लें तो ये 450 ग्राम इसका वेट पूरा हो जाएगा एंड तक जाते जाते ना। तो ये मैंने आपको दिखा दी है, अब आप लोगों ने बाकी कैलकुलेशन खुद कर लेनी है। यहाँ पे देखिए केक बोर्ड पे थोड़ी सी चॉकलेट फ़ज लगाई है, एक लेयर लगाई है, हल्का सा इसको सॉक किया है। सेम उसी तरीके से इसको भी मैंने पहले क्रीम के साथ सर्कल बनाया, सेंटर में इसकी फ़ज के साथ फिलिंग की है और उसके बाद दूसरी लेयर रख के तो बस ये चॉकलेट केक का जो 1 पाउंड का तैयार होता है ना, उसकी तकरीबन 1.5 इंच पौने 2 इंच तक हाइट जो है बन जाती है फाइनल प्लास्टर करने के बाद। अच्छा यहाँ पे देखिए क्रम कोट वगैरह मैंने कर लिया था
और अब मैं आपको इसका वेट चेक करवा दूँ। तो देखिए 539 ग्राम आ रहा है। अभी इसके ऊपर हमने थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगानी है। केक बोर्ड का वज़न माइनस करेंगे तो ये पूरा 1 पाउंड का केक बनेगा। यहाँ पे जो 2 पाउंड का केक था इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है 6 से 7 घंटे के बाद। अब इसके ऊपर मैं फ़ाइनल प्लास्टर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जनाब, इस तरीके से मैंने इसे फ़ाइनल प्लास्टर करके नीट कर लिया था। अब इसके ऊपर जो डेकोरेशंस अटैच करनी थी उनको मैंने आपको बनाने का तरीका सारा बता दिया है। इस तरीके से आपने सारी डेकोरेशंस जो हैं इसके ऊपर अटैच कर लेनी हैं। तो यहाँ से जनाब मैंने वीडियो की स्पीड फुल तेज़ की हुई है, क्योंकि अगर मैं आपको ओरिजिनल स्पीड पे दिखाना शुरू करती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो मकसद सिर्फ आपको समझाना था, दिखाना था। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गई है। तो ये थी जी हमारे केक की फ़ाइनल लुक। और अब मैं आपको इसका फ़ाइनल वेट करके दिखाने लगी हूँ कि आपने 2 पाउंड का जो केक तैयार किया है इसका फ़ाइनल वेट कितना होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। 1090 ग्राम यानी 1100 ग्राम तक इसका वेट आया, जिसमें 160 ग्राम इसके केक बोर्ड का वज़न था। उसे माइनस कर देंगे तो ये पूरा 2 पाउंड का हमारा केक बन के तैयार हो गया था। यहाँ पे आप जनाब इसमें मैंने केक को डिलीवर कर दिया था। और अब आ जाते हैं 1 पाउंड के केक की तरफ। इसकी भी उसी तरह से सेम हमने फ़ाइनल फ्रोस्टिंग कर लेनी है। डेकोरेशन वगैरह करने के बाद जनाब इसका भी आप वज़न चेक कर लें। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि आपने इस तरह पूरी मेजरमेंट के साथ काम करना है, तो फिर ही आपके केक जो है ना परफेक्ट तैयार होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए 639 ग्राम इसका वेट आ रहा है। इसमें 100 ग्राम केक बोर्ड का वज़न निकाल दें तो बाकी बनता है 539 ग्राम। तो 1 पाउंड केक का वज़न होता है 450 ग्राम। मतलब ये कि ये 60 ग्राम हमारा वज़न ऊपर आया है। तो कोई बात नहीं, इतना वज़न हमारा ऊपर आना भी चाहिए होम बेकर्स का। 50-60 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम तक भी अगर ऊपर चला जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इनसे अच्छे चार्जेस लिए होते हैं। तो ऐसे में अगर केक हम ज़्यादा दे देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 100-150 ग्राम ऊपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 पाउंड का ऑर्डर आया है तो 3 पाउंड का बना लें, 1 पाउंड का आया है तो 2 पाउंड का बना लें। तो चलें जी जनाब, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं मुझे। अल्लाह हाफिज़।